children, welcome to your EVS video class. Children, I hope you all are watching the videos and going through the explanation that I am giving you in all the videos. You know that we are revising chapters of EVS, and in the sequence I had revised chapter 14 for you. I have explained that chapter to you in the past few videos, and that chapter is related to animals. Children, in this chapter we studied about different types of animals. I have completed the explanation part of the chapter, so in today's video I will be starting some exercises. Children, the exercises which are given at the end of the chapter, that we have already done. So what I'm going to do is I will be making some exercises for you from the content of the chapter. The exercises which are not given at the end of the chapter. जो चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं वो हम नहीं करेंगे, बल्कि मैं आपको एडिशनल एक्सरसाइजेस दूंगी. एडिशनल आपको इसमें बताऊंगी जो वन वर्ड आंसर हो सकते हैं ट्रू फॉल्स के फॉर्म में या क्वेश्चन आंसर्स के फॉर्म में. We'll do that exercise in today's video. But before starting the exercise, let's revise what we studied in the past few videos. उसको पूरे चैप्टर का एक क्विक रिकैप हम कर लेते हैं. चिल्ड्रन, ये जो चैप्टर है ये जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है किसके बारे में है, एनिमल्स. अब ये जो नाम लिखा है एनिमल्स अराउंड अस, इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ उन्हीं एनिमल्स की बात करेंगे जो हमारे घर के आसपास दिखाई देते हैं. दिस आई हैव एक्सप्लेन्ड यू ऑन द वेरी फर्स्ट वीडियो. पहले ही वीडियो में मैंने बताया था कि अगर चैप्टर का नाम है एनिमल्स अराउंड अस, इट डज नॉट मीन दैट ओनली दोज एनिमल्स विच वी सी नियर आवर होम्स, नियर आवर हाउस. वो नहीं. एनिमल्स अराउंड अस का मतलब है इस अर्थ पे, हमारे आसपास, इस प्लैनेट अर्थ पे जो एनिमल्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे. अराउंड अस मतलब इस पूरे जो प्लैनेट है उस पे जितने भी तरह के एनिमल्स हैं उनकी हम कुछ कैटेगरीज बनाएंगे और उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो वही हमने इस चैप्टर में किया. वी फर्स्ट स्टडीड अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, है ना. मैं पॉइंट्स वाइज लिख देती हूँ. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स. इसमें मैंने कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताया था. सेकंड हमने लिया था टाइप्स ऑफ एनिमल्स, और इसमें हमने पढ़ा था अबाउट बिग एनिमल्स, स्मॉल एनिमल्स, पेट एनिमल्स, domestic animals, wild animals, milch animals, mammals, amphibians, reptiles, rodents, insects, and birds or aquatic animal. These are some types of animals that we studied in this chapter. हमने कुछ बिग एनिमल्स के बारे में जाना जो काफ़ी साइज में बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि एलिफेंट है या ब्लू व्हेल है. कुछ स्मॉल एनिमल्स के नाम जाने जैसे माउस है. देन ऑल द इंसेक्ट्स कम्स इन दिस कैटेगरी, ऑन स्मॉल एनिमल्स कैटेगरी. लिजर्ड, कमेलियन, ये सब स्मॉल एनिमल्स हैं. देन पेट एनिमल्स के बारे में जाना, द एनिमल्स दैट वी कीप इन आवर होम्स बिकॉज वी लव देम, दे आर आवर कंपेनियन. वो हमारे कंपेनियन होते हैं. दे प्ले विद अस, दे मेक अस हैप्पी, इजंट? पेट एनिमल्स मेक्स अस हैप्पी.
देन डोमेस्टिक एनिमल्स के बारे में पढ़ा, द एनिमल्स विच आर यूजफुल फॉर अस एंड वी कीप देम फॉर आवर यूज, बट ऑफ कोर्स वी लव देम एंड वी टेक केयर ऑफ देम. देन वाइल्ड एनिमल्स, द एनिमल्स दैट लिव इन फॉरेस्ट और इन ग्रासलैंड्स. Then milk animal, the animals that give us milk are milk animals, cow, goat, buffaloes. Then we studied about mammals, the animals that give birth to babies. The animals that do not lay egg and give birth to babies are mammals. Then amphibians, हमने amphibians के बारे में पढ़ा, the animals that can live both on land and in water. पानी में भी रह सकते हैं और जमीन पे भी रह सकते हैं. देन एम्फीबियंस के बारे में पढ़ा. एम्फीबियंस किसको बोलते हैं? सॉरी, एम्फीबियंस मैंने बोला था रेप्टाइल्स. रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन ग्राउंड और द एनिमल्स दैट मूव वेरी क्लोजर टू ग्राउंड. देयर बेली इज वेरी क्लोज टू ग्राउंड. दे हैव शॉर्ट लेग्स और दे मे नॉट हैव लेग्स. तो वो है रेप्टाइल्स. Then we talked about rodents, the small animals with very sharp teeth. They are rodents. Then we studied about insects. Insects में हमने winged insects के बारे में पढ़ा. The insects that do not have wings, some harmful insects, some useful insects के बारे में पढ़ा. और फिर leg wise हमने पढ़ा कि कुछ insects 6-legged होते हैं, कुछ 8-legged होते हैं. And there are some insects who have more than 8 legs, multi legs वाले होते हैं, जैसे सेंटीपीड है, मिलीपीड्स हैं. फिर हमने बर्ड्स के बारे में पढ़ा. मैंने आपको कुछ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे बर्ड्स के. बर्ड्स का टॉपिक आपको थोड़ा डिटेल में मैंने बताया था. उनके क्लॉज के बारे में पढ़ा, उनके बीक के बारे में पढ़ा, हाउ डू दे फ्लाई, व्हाट दे ईट, एंड नेस्लिंग, किस तरह से वो घोंसला बनाते हैं, क्यों घोंसला बनाते हैं, और बर्ड्स कहाँ घोंसला बनाते हैं, कहाँ पे वो अपने नेस्ट बनाते हैं. उनके फेदर्स किस तरह के होते हैं, डाउन फेदर्स, बॉडी फेदर्स, फ्लाइट फेदर्स. ऑल दीज आई हैव एक्सप्लेन्ड व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग यू दिस टॉपिक ऑफ बर्ड्स. देन एक्वाटिक एनिमल के बारे में भी आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर आर कॉल्ड एक्वाटिक एनिमल्स. ये सारा टॉपिक हमने कवर किया है अपने पिछले कुछ वीडियो में. अगर आपने देखा होगा तो डेफिनेटली आपको पता होगा, और अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज वॉच दोज वीडियोज टू हैव अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल दीज टाइप्स ऑफ एनिमल्स. ओके, नाउ इट इज टाइम टू स्टार्ट द एक्सरसाइज. अब हम करेंगे इस टॉपिक की कुछ एक्सरसाइज, कुछ बेसिक एक्सरसाइज करेंगे. सो लेट मी रब दीज पॉइंट्स. इसको मैं बता दूं पहले. Children, before starting the exercise, one point that I missed during the videos was one point that is yet to be explained, that is about herbivores, carnivores and omnivores. ये टॉपिक एक रह गया है जिसे मैं अभी एक्सप्लेन करना चाहूँगी. जो एनिमल्स होते हैं उनके ईटिंग हैबिट्स पर है ये टॉपिक. दैट सम एनिमल्स आर कॉल्ड carnivores, some are called herbivores and some are called omnivores. अब ये herbivores, omnivores, carnivores क्या होता है ये मैं अभी आपको explain कर देती हूँ. It will take 5 to 10 minutes and then we'll start the exercise, क्योंकि ये एक बहुत important topic है which I missed. Children, जो भी animals होते हैं they have teeth, they have paws, they have claws, they have beak according to the food they eat. जिस तरह का वो खाना खाते हैं. जैसे कि अब एग्जाम्पल मैं बेसिकली देती हूँ पहले ईटिंग हैबिट्स ऑफ एनिमल्स. This point was left, so and it is important point, that's why I would like to explain this. Children,
इसमें क्या है, जो स्क्विरल्स जो होते हैं या रैट या रैबिट, ऑल दीज आर have long, sharp and flat front teeth. ऐसा क्यों होता है इनका, इनके शार्प टीथ क्यों होते हैं? बिकॉज द टाइप ऑफ सीड्स, द टाइप ऑफ फ्रूट दे ईट रिक्वायर्स दैट टाइप ऑफ टीथ. उनको उसी तरह के दांतों की जरूरत पड़ती है. यू मस्ट हैव सीन स्क्विरल. आपके स्कूल के प्रेमिसेस में बहुत सारे स्क्विरल्स हैं और आपने देखा होगा कि उनके हाथ में जब कोई चीज होती है तो दे व्हाट दे डू, दे नॉ इट. नॉइंग आप समझते हैं कि इट्स कॉल्ड GNAW. प्रोनाउंसिएशन इज नॉ. सो कुतरना जिसको हम बोलते हैं हिंदी में. तो क्योंकि ये लोग ना अपना जो खाना होता है, जो सीड है या फ्रूट है, उसको ये लोग कुतरते हैं. तो इसीलिए इनके जो टीथ होते हैं, रैबिट है, स्क्विरल है या रैट है, दे हैव लॉन्ग, शार्प एंड फ्लैट फ्रंट टीथ. जो आगे के इनके दांत होते हैं वो कैसे होते हैं, ऐसे कुछ इस तरह के होते हैं. सो दे हैव फ्लैट, शार्प एंड लॉन्ग फ्रंट टीथ. ओके, कैसे होते हैं? लॉन्ग, शार्प एंड फ्लैट, so that they can gnaw their seed or fruit. उस फ्रूट को वो कुतर सके, क्योंकि वो कुतर के खाते हैं. तो ये मैंने आपको बताया स्क्विरल्स के बारे में. रैबिट और रैट, दे हैव squirrels, rabbits and rats. Squirrels, rabbits and rat, they have sharp, long, flat front teeth. So to seeds or fruits. ठीक है, ये छोटे एनिमल्स की हम बात कर रहे हैं. अच्छा, जिराफ को हमने देखा होगा. अगर सामने से नहीं देखा तो डेफिनेटली आपने मूवीज में या डॉक्यूमेंट्री में किसी जो ज्योग्राफी जो आता है चैनल, उस पर आपने जरूर देखा होगा जिराफ को. कितना लंबा होता है, उसकी गर्दन कितनी लंबी होती है. क्यों होती है उसकी गर्दन लंबी? आपने कभी सोचा है? इसलिए ताकि वो जो ऊंचे ऊंचे पेड़ों के ब्रांचेस तक उसकी गर्दन, उसका मुंह वहां तक पहुंच सके और वो लीव्स खा सके. ठीक है, वो क्योंकि वो जिराफ जो है ना वो टेंडर लीव्स खाता है, वो सॉफ्ट वाले लीव्स खाता है. तो उसकी गर्दन इतनी ऊंची है कि वो टॉल जो पेड़ होते हैं, ऊंचे ऊंचे जो पेड़ होते हैं, उनकी लीव्स तक उसका मुंह पहुंच सके. तो इसलिए उसकी गर्दन लंबी है और वो लीव्स ऐसे वो खा सकता है. तो जिराफ हैज लॉन्ग नेक टू रीच द ब्रांचेस ऑफ टॉल ट्रीज एंड द लॉन्ग नेक ऑफ जिराफ help it to eat the tender leaves. टेंडर मतलब जो नए नए जो पत्ते होते हैं ना, उसको वो खा सके. जो पेड़ के बिल्कुल टॉप पे लगते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ के टॉप पे जो टेंडर लीव लगते हैं, उसको वो खा सके. इसलिए उसकी जो गर्दन है वो लंबी होती है. ठीक है, तो एक ये पॉइंट हो गया. तो जिराफ वाला मैं मेंशन कर देती हूँ. GIR. Giraffe has a long neck. क्यों होता है long neck? To reach the branches of tall trees. To eat tender leaves at the top of the tree. Okay, giraffe has a long neck to reach the
branches of tall trees to eat the tender leaves at the top of the tree. क्योंकि जो नरम नरम जो पत्ते होते हैं, मुलायम मुलायम जो पत्ते होते हैं वो पेड़ के टॉप पे होते हैं, तो वो वहाँ से खा सके. देन आपने काऊ और बफलो तो जरूर देखा होगा और उनको खाते हुए भी देखा होगा. आपने कुछ नोट किया है हाउ दे ईट? वो क्या करते हैं? दे फर्स्ट स्वॉलो देयर फूड. वो क्या करते हैं? उसको ना निगल जाते हैं. पहला जो अपना खाना है उसको वो पहले स्वॉलो कर लेते हैं. उसके बाद फिर वो बैठकर आराम से फिर पेट में से वो खाना निकाल के च्यूइंग करते हैं. ठीक है. वो मतलब पहले वो जो भी घास है, भूसा है, जो भी खाना है उसको पहले वो स्वॉलो कर लेते हैं और जब पेट भर जाता है फिर बैठकर आराम से फिर वो पेट में से निकाल कर उसको चबाते हैं. कड चूइंग, इट इज कॉल्ड कड चूइंग. आपने जरूर देखा होगा काऊ हमेशा मुंह चलाती रहती है, ऐसे ऐसे करती रहती है, या बफलो भी हमेशा उनका मुंह जो है वो चलता रहता है. इट मीन्स वो खाते समय तो खाना स्वॉलो कर लेते हैं और बाद में वो उसको च्यू करते हैं. ये उनका खाना खाने का तरीका है. मैं इसको इरेज कर दूं सो दैट आई कैन राइट the informations for you. काउस एंड बफलोस के बारे में बता रही हूं. फर्स्ट swallow their food. Cows and buffaloes first swallow their food. ये आपने जरूर नोट किया होगा क्योंकि ये डोमेस्टिक एनिमल्स हमें अपने घर के आसपास ही अक्सर दिख जाते हैं. तो दे फर्स्ट स्वॉलो देयर फूड एंड लेटर ऑन chew it for फिर घंटों आराम से मुंह चलाते रहते हैं. आप देखेंगे कि काऊ जब बैठी भी रहती है ना तो उसका मुंह चलता रहता है. इट इज च्यूइंग इट्स फूड. वो अपना जो खाना होता है उसको वो च्यू कर रही होती है. एंड इसको बोलते हैं कड. क्या बोलते हैं इसको? कड. दिस इज called chewing the cud. और इन एनिमल्स को कड च्यूइंग एनिमल कहा जाता है. ठीक है. ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है आपके लिए. नेक्स्ट है आपको मैं बताऊंगी लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स के बारे में. इनका क्या होता है? जो लिजर्ड्स होते हैं और जो फ्रॉग्स होते हैं उनका जो टंग होता है वो स्टिकी होता है, मतलब चिपचिपा सा होता है. दे हैव स्टिकी टंग और वो टंग लंबा होता है. दे हैव लॉन्ग स्टिकी टंग सो दैट इंसेक्ट कैन स्टिक ऑन इट. स्टिक मतलब चिपकना. तो उनकी लॉन्ग स्टिकी टंग होती है जिसके ऊपर इंसेक्ट चिपक जाते हैं और फिर वो उसको खा जाते हैं. So lizards and frogs, they have long sticky tongue. Have long sticky tongue so that insects can stick to it easily. ठीक है. लिजर्ड्स एंड फ्रॉग्स, इनके बारे में बता दिया मैंने आपको कि इनकी जो टंग है वो लॉन्ग स्टिकी टंग है. रीजन क्या है? ताकि इंसेक्ट उसमें चिपक जाए आसानी से और ये लोग उसको खा जाए. ठीक है. नेक्स्ट आपको मैं बताऊंगी एलिफेंट के बारे में.
एलिफेंट भी आप लोगों ने देखा ही होगा, इसलिए एलिफेंट देखा है, उसका लंबा सा नोजी जैसा होता है, वो क्या होता है? इट इज कॉल्ड ट्रंक, उसको बोलते हैं ट्रंक। जो एलिफेंट के जो लंबी सी नोज होती है, इट इज कॉल्ड ट्रंक, एंड दे यूज दिस ट्रंक फॉर ऑलमोस्ट ऑल देयर वर्क। उससे खाना लेके वो मुंह में डालते हैं, उसी से पानी भर के नहाते हैं, उसी से कोई सामान अगर उठाना होता है तो उसको उठाते हैं, किसी को उठा के पटकना है तो वो भी उसी से करते हैं, है ना, फाइटिंग करनी है तो भी वो उसी को यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम खाने की बात कर रहे हैं, तो एलिफेंट्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि एन एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक। अब आप ट्रंक, मैंने आपको एक पहले भी बताया था, ट्रंक दो तरह के होते हैं। एक जो पेड़ का स्टम्प होता है, जो ट्री होता है, उसके स्टेम को भी हम ट्रंक कहते हैं, और एलिफेंट की सूंड जो होती है, जो लंबी सी नाक होती है, उसको भी हम ट्रंक कहते हैं। तो एलिफेंट यूजेस इट्स ट्रंक टू ब्रेक ऑफ, क्या करता है अपने ट्रंक से ब्रांचेस को वो तोड़ देता है, ब्रेक ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। वो पेड़ों के ब्रांचेस को तोड़ देता है और आराम से फिर उसकी नरम नरम पत्तियों को वो खा लेता है। तो उसको नेचर की तरफ से लंबी सी सूंड मिली है, ट्रंक मिला हुआ है, so that it can eat whatever it likes by using its trunk। ऊंची ऊंची ब्रांचेस को वो इजीली ब्रेक कर लेता है, या जो ब्रांच के ऊपर लीव्स लगे रहते हैं वो भी अपने ट्रंक को ऊपर लिफ्ट करके उससे वो तोड़ लेता है। ठीक है, ये एलिफेंट के बारे में हो गया। देन कुछ इंसेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म हम रेनी सीजन में अक्सर देखते हैं ना, अर्थवॉर्म अक्सर पानी में हमें निकलता हुआ दिखता है, मिट्टी में से निकलता हुआ दिखता है अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का क्या होता है? उसका ना होल जैसा माउथ होता है, इट हैज अ होल लाइक माउथ, तो वो उससे अपना खाना खाता है। इट ईट्स मड, तो वो मिट्टी खाता है। अर्थवॉर्म क्या है? मिट्टी खाता है, इट ईट्स मड। ठीक है, एंड earthworm has a hole-like mouth. It eats mud. मड मतलब जो मिट्टी होती है, कीचड़ होता है, उसको वो खाता है। और मैंने आपको बताया था कि अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी कहा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एनिमल्स लाइक कैट, डॉग हैव शार्प टीथ। आपने अगर आपके घर में पेट है, डॉग या कैट, तो आपने देखा होगा कि इन पेट्स के जो टीथ होते हैं वो एकदम शार्प होते हैं, दे हैव शार्प टीथ। और अगर आपके घर में पेट नहीं भी है तो आपने रोड पे तो डॉग्स देखा ही होगा, कैट देखा ही होगा, दे हैव शार्प टीथ। और ये क्यों होते हैं शार्प टीथ? टू टीयर देयर फूड, टू टीयर द फ्लैश। जो वो खाना खाते हैं उसको फाड़ के खाते हैं, क्योंकि ये लोग फ्लैश खाते हैं। जो कैट होती है वो माउस को पकड़ के खा जाती है, डॉग जो है वो कैट को खाता है। दे ईट वेराइटी ऑफ फूड एंड दे नीड शार्प टीथ टू टीयर देयर फूड। अपने खाने को तोड़ने के लिए, फाड़ने के लिए उनके शार्प टीथ होते हैं। सो एनिमल्स लाइक कैट, डॉग हैव शार्प टीथ, इसलिए होते हैं टू टीयर द फूड, टू टीयर देयर फूड, अपना खाना वो फाड़ सके। ठीक है, तो अब क्योंकि अब मैंने आपको कुछ बेसिक एनिमल्स के
ईटिंग हैबिट्स के बारे में बताया। अब इसी के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अब इनके दांत हैं या इनकी सूंड है, जो भी इनको नेचर की तरफ से मिला है अपना फूड खाने के लिए, इसी के बेसिस पे हम क्लासिफाई करते हैं एनिमल्स को 3 कैटेगरीज में। ठीक है, वो अब मैं लिख देती हूँ नेक्स्ट। वैसे तो 4 कैटेगरीज हैं, 3 मेन कैटेगरीज हैं। 4th कैटेगरी के बारे में भी मैं आपको बता देती हूँ। चलिए 4 कैटेगरी एक साथ बता देते हैं। एनिमल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज। 4 इसलिए लिखी हूँ कि जो 4th कैटेगरी है वो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताती हूँ। Animals can be classified into 4 categories according to the food they eat. According to the food they eat. जिस तरह का वो खाना खाते हैं उसके बेसिस पर। कौन सी है वो 4 कैटेगरीज? चलिए, पहला है हर्बीवोर्स। ये जो है नाम से आपको समझ में भी आ जाएगा। हर्बीवोर्स पहली कैटेगरी है हर्बीवोर्स की। हो सकता है आपने ये वर्ड सुना हो पहले। हर्बीवोर्स होते हैं वो एनिमल्स दैट ईट ग्रास, दैट ईट प्लांट्स, दैट ईट फ्रूट्स, सीड्स एक्सेट्रा। मतलब ये लोग फ्लैश नहीं खाते हैं। द एनिमल्स दैट ईट प्लांट्स, लीव्स, ग्रास एक्सेट्रा। ठीक है, ईट ग्रास, प्लांट्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा। जो हर्बीवोर्स होते हैं ये ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, जैसे कि काउ, डियर, गोट, एलिफेंट। ठीक है, ये जो एनिमल्स हैं दे ईट जनरली इसलिए लीव्स भी आ जाते हैं इसमें। प्लांट्स मतलब वो लीव्स, ब्रांचेस एक्सेट्रा, वो सारा कुछ इसमें प्लांट्स के पार्ट्स आ गए। देन होता है कार्निवोर्स। कार्निवोर्स जो है दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो दूसरे एनिमल्स हैं उनका ये फ्लैश खाते हैं, ये दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं। सो इसका मतलब है कि दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल फॉर देयर फूड। बात समझ में आ रही है? कार्निवोर्स जो है दे ईट फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। इट मीन्स दे डिपेंड ऑन अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड। अपने खाने के लिए दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका लायन, टाइगर, फॉक्स, ये सारे बहुत सारे और ऐसे एनिमल्स हैं जो कि सिर्फ मांस खाते हैं, जो कि ग्रास या प्लांट ये सब चीजें नहीं खाते हैं। देन जो थर्ड है वो है ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स, ओमनिवोर्स कौन होते हैं? दे ईट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। ओमनिवोर्स ईट बोथ plants and animals। वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। ऐसे में कौन आ जाता है? क्रो है, डॉग है, कैट है, बेयर है। क्रो, डॉग, बेयर, कैट एक्सेट्रा। ये एनिमल्स क्या है? इनको रोटी दोगे तो रोटी भी खाएंगे, मीट दोगे तो मीट भी खाएंगे।
सो दे ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, मतलब ये वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं और नॉन वेजिटेरियन खाना भी खाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है ओमनीवोर्स। हम जो ह्यूमन बीइंग हैं हम भी ओमनीवोर्स की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स दोनों चीजें खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और फ्लैश भी खाते हैं। लास्ट जो बच्चा है, जो मैंने आपको बताया तो बहुत कॉमन नहीं है, एंड इट इज कॉल्ड द फोर्थ कैटेगरी इज ऑफ स्कैवेंजर्स। क्या कहते हैं उनको? स्कैवेंजर्स। Eat flesh of dead animals. जो स्कैवेंजर्स होते हैं, ये जो कोई मर जाता है, कोई एनिमल मर जाता है या कोई भी मरा हुआ एनिमल है, बर्ड है, उसका ये फ्लैश खाते हैं, उसका ये मीट खाते हैं। मतलब ये शिकार नहीं करते हैं, मरा हुआ जो एनिमल जो सड़ जाता है मांस, उसको ये खाते हैं, तो इनको बोला जाता है स्कैवेंजर्स। इसकी कैटेगरी में कौन आता है? वल्चर्स, हाइना, ये आते हैं इसमें। वल्चर्स, जिसे लकड़बग्घा बोलते हो ना आप लोग, वो। तो वल्चर्स और हाइनास दे कम इन द कैटेगरी ऑफ स्कैवेंजर्स हु ईट डेड एनिमल्स, मीट ऑफ या फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। तो ये थी 4 कैटेगरीज ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फूड दे ईट। तो आज के वीडियो को हम यहीं पे स्टॉप कर देंगे, और एक्सरसाइज आज की नहीं हो पाएगी तो हम एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था जो मिस हो गया था, दैट आई हैव एक्सप्लेन्ड यू टुडे, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू द एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। ओके, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।